आज हम आपकी बात विकास सानी जी, शाखा प्रबंधक, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शाखा प्रबंधक विकास जैन से कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी। विकास जी, हमने आपकी काफ़ी चर्चा के आप गर्माहट बनी हुई है आजकल समाज में, तो कुछ हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए उचित समय होगा भी? हाँ, बिल्कुल उचित समय है। समाज के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद। तो विकास जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि समाज में अभी सोसाइटियां जो हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जैसे कि एग्जांपल है सैनी सोसाइटी के चंद ही समय में अब इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ समाज के अलग अलग लोग इस पर अपने लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या ये चुनाव सोसाइटी में जो हो रहे हैं, क्या ये सही दिशा में इनके जो इनके चुनाव लड़ते हैं, क्या सही तरीके से लड़ रहे हैं आज तक? देखो महेश जी, ऐसा है चुनाव होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। चुनाव होने से क्या है कि परिवर्तन आता है। अगर आपकी नीतियाँ गलत हैं और वो आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो भारत सरकार के जो रूल रेगुलेशन भी हैं, जिनके जरिए आप इलेक्शन की प्रक्रिया तभी निभाई जाती है कि अगर एक पैनल आपका सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा पैनल आके उसको अच्छी तरह से संभाले। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर ये तो एक मतलब कहीं कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका पैसा भी वेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टर होगा, सोसाइटी भी खत्म हो सकती है। तो आप कहना चाहते हैं चुनाव तो एक सुधार, किसी भी बॉडी के लिए सुधार का एक हाँ बिल्कुल दरवाजा है। हाँ बिल्कुल। और जब तक ये अब इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल सीट पे लिया, आपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की सीट ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बन गए, तो उसमें क्या है कि आपको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य होता है सोसाइटी का। वो ये नहीं है कि आपको एक इसमें कोई आपको सैलरी मिल रही है या आपका इससे कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। इसमें पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है। इसमें जो लोग जुड़ते हैं वो केवल समाज के कल्याण के लिए ही जुड़ते हैं और उनको समाज का काम करना जरूरी है कल्याण के लिए। आपने ऐसे कौन से बिंदुओं पर फोकस किया है जो अभी सोसाइटी को ग्रोथ अधिक होनी चाहिए थी या नहीं हुई है? ऐसी वो क्या कमियां हैं, मतलब आप अपने व्यूवर को बताना चाहेंगे आप हमारे? हाँ बिल्कुल महेश जी, सोसाइटी को 62 साल हो गए हैं चलते हुए। आज भी ये वहीं अटकी हुई है। ना तो इनके मेंबर की जहाँ भी सुनो वो यही कहते हैं। मेरी 100-200 लोगों से के आसपास बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम तो मेंबर नहीं है। अब मैं सुन के हैरान ये हो गया कि एक सैनी सोसाइटी जो सैनी समाज के और सैनी इसमें मेंबर नहीं है, तो ये कैसे काम करेगी फिर? ये बताओ। फंड इसमें कभी रहता है, कभी कोई एफडी कभी बंद कर देते हैं कि भाई एफडी आप नहीं करा सकते, आप इसमें आरडी अकाउंट नहीं खुलवा सकते, तो ये किस तरह से काम करेगी फिर सोसाइटी ये? और 62 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं होता। देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, तो आप इसी से अंदाजा लगाओ कि 13 साल के अंदर, मतलब 13 साल का जो डिफरेंस है, तो उसमें ये हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। ना इसको कोई अवार्ड मिला, ना ये ISO सर्टिफाई हुई, और कब जब मर्जी मेंबरशिप खुलती है, कब खुलती है कब नहीं खुलती पता ही नहीं चलता है। तो आपका कहने मतलब आप इन संचालक जो इसके पूर्वक संचालक रहे हैं उनके काम काज से आप सेटिस्फाइड नहीं है, या आपके व्यूअर जो हैं या इसके जो सदस्य हैं वो भी इससे खुश नहीं है? आपका कहने का तात्पर्य है? महेश जी, इससे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। मेरे सेटिस्फाई होने ना होने, अगर मैं कहता हूँ कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं लाजमी, मुझे तो कहेंगे कि भाई ये तो इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तो सेटिस्फाई है ही नहीं तभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो भी सैनी सोसाइटी के मेंबर हैं, आप पर्सनली किसी से भी बात करो, वो भी यही कहेगा कि हाँ भाई हम सेटिस्फाई नहीं है। आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि लोग, इसके जो सदस्य हैं वो खुश नहीं है, इसकी नीति को वो लाभदायक उनके लिए नहीं पहुंचा है? आपने ऐसा कोई सर्वे या कुछ ऐसी रिपोर्ट आपने कराई है या आपकी टीम ने? हाँ, सर्वे कराया है हमने। सर्वे में हमारे सामने ये निकल गया है, हम आपको दिखा भी देंगे, क्लिप भी दिखाएंगे हम आपको सर्वे में कि भाई किन किन लोगों से हमने पूछा है। ये नहीं है कि हमारी ये मन गढ़ंत मैं जो भी बोल रहा हूँ कोई बात है या इसके जरिए हम बात पहुँचाने में सक्षम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी है हमारे पास। एक तो इन्होंने जो डिफॉल्टर का जो सीन बनाया लोगों का, गारंटर का जो इन पैसे, मैं आपको भी एक थोड़ा सा सर, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा आपकी आगे बात बढ़ाने से पहले। जो आपने अभी सर्वे की बात करी, एक सर्वे जो आपने कराई, सर्वे का
माध्यम क्या था, ये किस बेस पर किन लोगों ने सर्वे किया, उसकी प्योरिटी कैसे लोगों को पता चले कि आपने जो सर्वे कराया वो एकदम जायज सर्वे हुआ है? हमारी एक प्राइवेट एजेंसी हमने हायर की थी तो जो सर्वे का काम करती है दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने सर्वे उसी के आधार पे कहा है कि 80% लोग इससे नाखुश हैं, इनकी नीतियों से जो इस टाइम इसका संचालन कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है एक प्रोफेशनल लोगों से आपने सर्वे कराया जिन्होंने आपको ये रिपोर्ट दी, उसका आधार पर भी आप ये बात लोगों से कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर, हम इस बात को आगे अपने व्यूअर को जरूर बताएंगे कि जैसे कि विकास जी ने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, सोसाइटी के अंदर कुछ कमियां हैं इसके कार्य में, जैसे कि इसमें अभी तक हमने जो कमियां गिनवाई गई हैं, मेंबर बहुत ही कम संख्या में इसके बनाए जाते हैं, एफडी इसमें संचार रूप से नहीं की जाती, और इसके विकास जी हमने ये भी सुना है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, कि काफ़ी समय बाद बनाए जाते हैं, तो क्या इस पर कोई आवाज़ नहीं उठती समाज की ओर से? समाज की तरफ से आवाज़ भी उठती है लेकिन सुनता कोई नहीं है। कारण क्या है, उनका जो आज की टीम जो मैनेजमेंट जो चल रही है वो कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट हो जाएगा। अब हम ये पूछते हैं कि मिस मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा आपका मेंबर बनाने से? अरे वो तो फंड लेके आएंगे ना, पैसा देंगे आप लोगों को, बांटो, लोन दो आप लोगों को, उससे क्या होगा, इनकम नहीं आएगी क्या सोसाइटी की? तो क्या इस बार सुना है कि लोगों में एक नया बदलाव किया है सोसाइटी के संचालकों ने, जैसे सुना है कि ऑनलाइन इस प्रक्रिया यानी कि डिजिटल को अपनाया गया है, क्या ये डिजिटल 100% तरीके से सही किया गया है लोगों के साथ? ये केवल दिखावी डिजिटल हुआ है, बाकी इससे मुझे तो लगता नहीं है कि कितने लोग से सेटिस्फाई होंगे, कितने लोगों ने डिजिटल पोर्टल से पेमेंट जमा किए सोसाइटी में, आप ये भी पता करो। जी हाँ जी, आपने सही सवाल किया कि इसके डिजिटल से केवल इसका फार्म एप्लीकेशन ही इसका रखा गया है, बाकी ये डिजिटलाइज कंप्लीट तरीके से नहीं की गई है। तो ये भी एक संचालकों से ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में सोसाइटी का एक जो इसके सदस्यों की एक गाढ़ी कमाई होती है, उनका ठीक प्रकार से किसी भी नई योजना को लाते समय वो ठीक प्रकार से उन बिंदुओं पर जरूर ध्यान दे ताकि वो सही लोगों को लाभ पहुँचे। जैसे हम कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिजिटल लाइव किया गया केवल वो फार्म भरने का ही था, ना ऑनलाइन पोर्टल था, ना लोगों के पास कोई ऐसी पूरी जानकारी दी गई है। तो भविष्य में इस प्रकार की भी जानकारी लोगों को रखनी चाहिए। हाँ, अगला सवाल हमारा विकास जी है, आपने कहा आरडी के लिए प्लान डिजिटलाइज आप लोग करने की उम्मीद है, फंड आप बढ़ाएंगे। ये फंड बढ़ाने का आपके मन में आइडिया कहाँ से आया? क्या ऐसे हो सकता है सर? सर महेश जी, हमारे पूरे देश में MSCS के अंदर 1290 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं। ये तो स्टेट लेवल पे काम कर रही है, ये तो बहुत छोटी सी सोसाइटी है, सैनिक सोसाइटी। ठीक है, टाइम पीरियड इसका 62 साल जरूर हुआ है, लेकिन इतने 62 साल में इतनी अचीवमेंट इसकी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। और जो हमारी जो और दूसरी MSCS के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, वो लोगों को इंटरेस्ट भी इतना देती हैं और उनके फंड का इन्वेस्ट भी करती है हर तरीके से। यानी कि अगर आपने एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, अगर आप सपोज करो 1,000 रुपये की एक आरडी खोलते हैं 3 साल के लिए, तो आपको 36,000 रुपये आपका उसमें जमा होता है, और ये 47,000 के आसपास, 8-9 हज़ार रुपये के आसपास आपका विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न भी वापस मिलता है। तो ये हमारी सोसाइटी क्यों नहीं कर रही काम? हमारी जो सैनिक सोसाइटी है वो क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका फंड रेज ही होगा ना। आपको इसके साथ आपके जो आपने जमा पूंजी जो आपने दी है वो तो ज़्यादा ब्याज मिलना चाहिए बैंकों से ज़्यादा, क्योंकि बैंकों का प्रारूप अलग है। बैंकों से तो आप सब समझते हैं कि कितना % इंटरेस्ट मिलता है बैंक। सर, इसमें सुना है कि जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है, लोग इससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में कोई आपका पैनल इस पर कोई नई नीति लेकर आएगा? सर बिल्कुल लेकर आएंगे, हम तो 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करेंगे, बिजनेस लोन। क्या ये सर आप कैमरे के सामने कह रहे हैं? क्या ये सीरियसली आप कह रहे हैं अपने दर्शकों को? ये बिल्कुल हो सकता है। 25 लाख मैं फिर भी कम कह रहा हूँ, ये तो 50 लाख तक जा सकता है लोन, ये 1 लाख से 50 लाख तक, और बिल्कुल इजी है ये। कोई ये नहीं है कि यहाँ तो क्या है कि महीने में अप्लाई करो, आपको 10 तारीख के आसपास मेंबर मीटिंग बैठ के वो लोन पास करते। क्यों है भाई ये लोन पास करने का सिस्टम, किस लिए है ये? हम क्यों करें ऐसा? जिसे लोन चाहिए आए, एप्लीकेशन दे, ले जाए 2 घंटे में अपना ले लोन। तो सर मैनेजमेंट का भी तो कोई कार्य है ना, तो बिना मैनेजमेंट के कैसे कार्य होगा सर? मैनेजमेंट ही तो काम करेगी भाई,
इसमें मैनेजमेंट ही तो काम करेगी, बिना मैनेजमेंट के कैसे काम होगा। तो मैनेजमेंट को अगर आप इतना जटिल बना देंगे तो फिर क्या करोगे आप उसमें। अब वो जिसको आज मुझे जरूरत है लोन की, अगर उसने वो डेट मिस कर दी तो उसका 1 महीना चला गया। अब बैंकों में जाते हो, बैंक आपको डेट देता है क्या अगले महीने आपका होगा, और उसमें भी पता रहता है होगा या नहीं होगा। अरे 2 घंटे में बता दो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, उसकी अपनी कमी पता चल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। तो क्या आप इसमें नए, आपका पैनल इसमें अगर चुनकर आता है तो क्या आप नई सदस्यता लाइफ टाइम लोगों को देंगे और कम शुल्क में? जिस दिन पैनल आ जाएगा उसके 1 घंटे के बाद ही 100 रुपये में मेंबरशिप, बिल्कुल एकदम खुली छूट, 100 रुपये मेंबरशिप। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हमारा टारगेट है 50,000 सैनी समाज के लोग इसमें जोड़ना, और जोड़ना ही नहीं है, उनको रोजगार भी देना जो इससे जुड़ेंगे। ये है, ये होता है समाज का काम, सोसाइटी का काम। ये नहीं है कि कुछ ही लोगों ने अपनी एफडी करा के रख दी 8-10 करोड़ की, उनको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने पैसे, क्या मतलब है ये। सर इसमें सुना है कि इसकी सिर्फ एक ही ये जो हेड ऑफिस है इसका दरियागंज में ही है, तो क्या इसकी और शाखा बनाने पर आपकी नई पैनल इस पर कार्य करेगा बिल्कुल फ्यूचर करेगा, में? बिल्कुल करेगा महेश जी। इसमें हम 4 इसकी ब्रांचें खोलने का हमारा विचार है, जहाँ पे हमारे ज़्यादा सैनी भाई रहते हैं उनके पास में, ताकि उनको सुविधा मिले जमा करने की, और वहाँ से वो कलेक्शन भी कर सकते हैं। अब जो कलेक्शन सेंटर जहाँ खुलेगा तो वहाँ रोजगार भी मिलेगा। रोजगार किसको मिलेगा, कोई बाहर के लोगों को तो मिलेगा नहीं, हमारे सैनी समाज के भाई बहनी तो होंगे जो उसमें बैठेंगे, जो एक इनकम का जरिया बनेगा। तो इस तरह से इसको फैलाने का हमारा विचार है। महिलाओं पर इस पर आपकी क्या नीति है? क्या आप भी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं सर? महिलाओं के लिए हमारे उसमें पैनल में खड़ी हुई है सीमा सैनी जी, जो बहुत सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक एक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है। तो उनके विचारों से हम उनका अपना खुद का ओपिनियन है कि उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला हुआ है कि जैसे कोई महिला है, कोई ब्यूटी का कोर्स करके या दुकान खोलना चाहती है या सिलाई कढ़ाई का, तो उसके लिए हमारी सोसाइटी में कोई प्रावधान नहीं है। अगर है तो बड़ा जटिल है। हमें तुरंत, अगर उसने कहीं से भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है रीजनल अपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कि भाई ये दुकान खोलना चाहती है, जो भी है, इंस्टेंटली 50,000 रुपये का लोन बिना शर्त के तुरंत कि अपना रोजगार अपना चलाए, और 2 महीने बाद उसकी किस्त आसान किस्तों में वो रीपेमेंट करे उसकी। तो एक तरह से महिलाओं को बढ़ाने का आपकी जो सोसाइटी या नई जोश जो आपका पैनल आया है, ये काफ़ी एक कार्य सराहनीय है, जो हम भी उस आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सराहनीय करते हैं इस बिंदु पर। तो हम भी, क्योंकि महिलाएं के बिना देश की भागीदारी का सपना ही नहीं देखा जा सकता। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा महेश जी, जो हमारे समाज में जो विधवा महिलाएं हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए हम कि एनजीओ के साथ टाई अप करके उनके सब रोजगार वाली योजना जो भी है, उनका मतलब घर परिवार, एक समस्या आ जाती है जब एक घर का मेंबर अगर आपका चला जाता है तो खास तौर पर औरत के लिए बड़ी समस्या आती है। तो उसको ये ना लगे कि वो अकेली है समाज के अंदर, उसको ये लगे कि भाई एक सोसाइटी, एक संगठन है ऐसा जो हमारे साथ खड़ा है, और ये सबको लगे ऐसा कि रात को 12 बजे भी अगर उनको जरूरत पड़े तो उनको ये सोचना ना पड़े हमें किसका दरवाजा खड़खड़ाना है, कि भाई हमें जाना है, सुबह जाना है, ऑफिस में जाना है, हमारी समस्या हल हो जाएगी। 10, 20, 50,000 रुपए की कोई समस्या नहीं होती है कि उसके लिए हमें इतने सारा फॉर्म वगैरह ये करना वो करना। आज की डेट में है क्या ये बताओ। तो इस पर कोई आपकी शिक्षा पर महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं आपकी तरफ से चलाई जाएंगी? हाँ बिल्कुल चलाई जाएंगी, हम एनजीओ के साथ टाई अप करके चलवाएंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि स्किल प्रोजेक्ट आपके यहाँ भी चलाए जाएंगे और अलग से कुछ बच्चों को लोन सुविधाएं, खासकर बालिकाओं को भी मदद करेंगे आप? तो बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। कोई पेरेंट्स है, काम नहीं है, स्कूल में पढ़ा रहा है, फीस नहीं है, हम कहते हैं फीस दिक्कत आ रही है देने में या कुछ भी परेशानी है, आए अपनी समस्या रखे और सोसाइटी उसकी हेल्प करेगी। एक तरह से सोसाइटी सोशल वर्किंग की तरफ भी जा रही है। तो ये काफ़ी सराहनीय है, जबकि सोसाइटी का मकसद ही यही है कि सोशल वर्किंग करे। ये जाएगी और उसको वहीं लेके जाना है ताकि आने वाली पीढ़ी प्राउड फील करे, हमेशा वो इस तरह रहे कि भाई हमारे साथ भी एक संगठन खड़ा हुआ है। अब जिन्होंने जिस टाइम पे ये 1959 में जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी की हमारी, तो उनकी सोच कोई गलत थोड़ी थी। उन्होंने तो यही सोचा था उस टाइम पे कि भाई ये हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, जो कर्जदार से या साहूकार से पैसा लेते हैं वो पैसा ना लेके हम सोसाइटी के जरिए देंगे, आसान ब्याज पर आसान किस्तों में चुकाएगा। लेकिन ये जो बीच में जो ये गैप आया या जो इसकी जो समिति बनी, मतलब मेंबर आते गए, तो उन्होंने इसका तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
कहने का तात्पर्य है कि उनकी नीति ठीक नहीं थी या उनका नीति और नियत दोनों ही खराब थी, दोनों ही खराब थी, जिससे लोग आज खुश नहीं है। हाँ। तो इसमें ज्यादातर देखा है कुछ जो लोग डिफाल्टर हो जाते हैं जमानत देकर और वो वोट नहीं कर पाते, तो क्या उनका वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए? आपकी इसके बारे में क्या प्रक्रिया है? बात बताओ, जमानती का क्या कसूर है बेचारे का? जिसने पैसे लिए उसने रात को वो आराम से सोया, जिसने दिया पैसा उसने ब्याज खाया, और जमानती जो है परेशान हुआ। उसको उसके हाथ में क्या आया? उसके तो हाथ कट गए। तो ऐसा काम थोड़ी ना होगा। अरे ठीक है, इसकी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर है, चलो गारंटर चाहिए तो गारंटर ये थोड़ी ना है कि उसका साथ ही बंध गया वो गारंटर कि भैया अब अगर ये पैसा नहीं देगा तो तू देगा। वो क्यों देगा पैसा? गारंटर का मतलब ये होता है कि ठीक है भाई, मैं इसको जानता हूँ, अरे मैं यहाँ मेंबर हूँ बस। अब बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, वो गारंटर मांगते हैं। अगर आपका बैंक से कोई गड़बड़ होती है, वो गारंटर को पकड़ते हैं। बताओ, विटनेस ही तो देते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, बस इतनी विटनेस काफी है बस। बाकी तो सोसाइटी देखेगी ना। अगर वो लोन नहीं दे रहा है तो सोसाइटी का काम है लीगल अपने जो भी स्टेप है वो उठाए, अपने जो भी करना है उसे करे। नहीं, कई बार देखते हैं कि ये समाज के नाते होने के कारण कुछ लोग जो लोन लेते हैं उनके रोजगार इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी होती है। या हमने कई बार सुना है कि वो लोन देना चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं है, जैसे कि वहाँ पहुँचने का समय हमने देखा या सही टाइम पे जानकारी नहीं होना, वो थोड़ा थोड़ा दे पाते हैं लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं किया गया। तो क्या आप अवेयरनेस करने का भी काम करेंगे अपनी? तो महेश जी, वही तो समस्या हम दूर कर रहे हैं। एक तो इसकी ब्रांच 4 इसके कलेक्शन सेंटर खोल देंगे जो आसानी से कहीं भी पेमेंट कर सके। हमारे सैनी समाज के लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं, और ये 3-4 जगह हैं ज्यादा मेन, वहीं हम इनके सेंटर खोल देंगे तो उनको परेशानी आएगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई अपना बिजनेस कर रहा है और वो नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अप्लाई किया और हमने आंख बंद करके उसको लोन दे दिया। उसके देखेंगे भैया तूने इसमें स्किल मैनेजमेंट में या तूने कोई एक्सपर्ट तूने ली हुई है जो काम करना चाह रहा है, तो हमें अपना पैसा थोड़ी ना डुबोना है। हमारा क्या, पूरे मेंबरों का पैसा है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो जब लोन लेगा, इंटरेस्ट देगा, उसी से तो इनकम होगी ना जो इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ ये है कि एक सपोर्टिंग हैंड जिसे कहते हैं ना कि वो खड़ा रहे कि भाई हमारा बैकअप है, वो हम इस सोसाइटी को वो बनाना चाहते हैं कि रात को अगर किसी को 12 बजे भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो वो ये समझेगा कि सुबह जाते मेरा काम हल हो जाएगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एक नई जोश और नए जोश के साथ आपकी सोसाइटी स्वागत करने के लिए आपके व्यूअर तैयार हैं। हम तो यही तो प्रार्थना करेंगे। और जो आपके ये सवाल हैं, क्या आपके कुछ प्रतिनिधि आपसे डिबेट करना चाहें तो क्या आप उनके डिबेट करने के लिए तैयार होंगे? सर 24 आवर्स किसी भी टाइम। और मुझे ये पता है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो कोई आपने अपना मैनिफेस्टो सर आपने भविष्य में जारी करने का इरादा है आपके? बिल्कुल है। जारी क्या करने का, जारी बिना मैनिफेस्टो के हम काम ही नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए ना हमें क्या काम करना है। जब लिखित में होगा तभी तो हम काम करेंगे ना। तो आप हर कार्य को मतलब एक प्रक्रिया के साथ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इसमें जो मेंबरशिप जो आपने अपनी टीम संगठन बनाने की बना रहे हैं, हम तो यही कहेंगे, और उसमें आपके किस तरह के मेंबर हैं, यानी कि वो एजुकेशन से प्रभावशाली या किस प्रकार आप उनको देख रहे हैं? लोग उन्हें क्यों चाहेंगे? लोग उनको चाहेंगे इसलिए क्योंकि सब अपने अपने काम में माहिर है। कोई अपना अकाउंट का अच्छा काम करता है, कोई एडवाइस देने में फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या है, वो भी हैं हमारे साथ। और एक्सपर्ट तो रहेंगे हमारे साथ। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ एक प्रोफेशनल लोग भी आपके साथ जुड़ चुके हैं जिनकी नीति और कार्य दोनों ही सुचारू रूप से उत्तम है। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद सर।